अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी थ्योरी ऑफ मॉड्यूल्स और हमने इसके 17 पेजेस तक कर लिए थे। अब ये वाला थ्योरम करेंगे। यहाँ से क्या है, लेट आर बी अ रिंग एंड एम बी एन आर मॉड्यूल, लेट के एंड एल बी सब मॉड्यूल ऑफ एम, देन शो दैट के यूनियन एल इज सब मॉड्यूल ऑफ एम इफ एंड ओनली की इज अ के इज अ सबसेट ऑफ एल और एल इज अ सबसेट ऑफ के। ये उन्होंने कहा कि अगर कोई मॉड्यूल है, आर रिंग है और रिंग से एक मॉड्यूल एम बन रहा है और के और एल उसके दो सब मॉड्यूल हों, तो इन दोनों का यूनियन तब ही उसका सब मॉड्यूल होगा जब ये इन दोनों में से कोई एक दूसरे का सबसेट होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है। तो हम प्रूव करते हैं इससे, बहुत आसान सा है। सपोज के एंड एल बी सब मॉड्यूल ऑफ एम सच दैट, हमने ये वाली कंडीशन पहले सपोज की और प्रूव क्या करेंगे कि इन दोनों का यूनियन सब मॉड्यूल है एम का। ठीक है, तो ये सच दैट के इज़ सबसेट ऑफ एल और एल इज़ सबसेट ऑफ के, देन इन दोनों का यूनियन अगर करें, मतलब कि दोनों तरफ में अगर के एल का सबसेट है तो दोनों की यूनियन बराबर आएगा एल, क्योंकि के सारे एलिमेंट्स एल के अंदर मौजूद हैं तो दोनों का यूनियन एल आएगा। एल में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हैं इसलिए आंसर है एल आएगा, और इस यहाँ पे के आएगा। दोनों का यूनियन यहाँ पे एल आ गया, यहाँ पे के आ गया, और एल भी यहाँ पे सब मॉड्यूल है, के भी सब मॉड्यूल है, यानी दोनों कंडीशन में ये दोनों के दोनों यूनियन में सब मॉड्यूल बन रहे हैं। तो प्रूफ हो गया, हैंस के एंड एल आर सब मॉड्यूल। आगे फिर हम कन्वर्सली प्रूव करते हैं। कन्वर्सली में क्या कहेंगे कि सपोज ये जो यूनियन है सब मॉड्यूल है एम का, और हमने अब प्रूव करना है ये चीज़ कि या तो एल उसका सबसेट है के का, या तो के सबसेट है एल का। ये चीज़ प्रूव करनी है तो करते हैं। सपोज के यूनियन एल इज सब मॉड्यूल ऑफ एम, वी हैव टू शो दैट या तो के सबसेट है एल का या एल सबसेट है के का। सपोज ऑन कंट्रेरी दैट के इज़ नॉट सबसेट एंड एल इज़ नॉट सबसेट ऑफ के। ठीक है, आगे डायग्राम भी बनाइए। डायग्राम को पहले समझ लेते हैं क्या है। के है, ये पहले एम मॉड्यूल है, ये पूरा रेक्टेंगल, ये पूरा यूनिवर्सल सेट मॉड्यूल है। उसके अंदर दो सबसेट हैं, एक के है और दूसरा एल है। ठीक है, के एलिमेंट्स के एक्स टाइप के हैं और एल के एलिमेंट वाई टाइप के हैं। हाँ, तो ये इन दोनों में ये इंटरसेक्शन, ये कुछ कॉमन भी आ रहा है। चले देखते हैं। ये तो डायग्राम होगी, अब थ्योरम पे चलते हैं। हमने कंट्रेरी सपोज किया कि के एल का सबसेट नहीं है या और एल के का सबसेट नहीं है। तो फिर लेट, अगर हम एक्स कहें कि ये के से लिया जा रहा है, अगर एक्स जो है हम के से ले रहे हैं, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू एल, क्योंकि के यहाँ पे एल का सबसेट नहीं है। तो फिर इसका यही मतलब होगा कि अगर हम के से कोई एलिमेंट लेंगे तो वो एल में नहीं जाएगा। अगर तो वो एल में चला जाता तो फिर के ने उसका सबसेट हो जाना था। ठीक है, सेम इसी तरह वाई लेते हैं अगर एल से, तो एल क्योंकि के का सबसेट नहीं है तो वाई के में नहीं जाएगा, वही बात। देन एक्स वाई के यूनियन एल करें। ठीक है, के यूनियन एल, तो इन दोनों के ये यूनियन में तो जाएंगे। अगर चाहे एक्स के में जा रहा है एल में नहीं, वाई एल में जा रहा है के में नहीं, लेकिन जब इन दोनों को मिलाएंगे, यूनियन करेंगे, तो एक्स और वाई इन दोनों के यूनियन में ज़रूर चले जाएंगे। ठीक है, यूनियन में आपको पता है सारी की सारी रकमें आ जाती हैं दोनों सेट्स की। सिंस के यूनियन एल इज सब मॉड्यूल ऑफ एम, ये हमें गिवन है स्टार्टिंग में ही, ये वाला। सो एक्स माइनस वाई बी बिलोंग करेगा के यूनियन एल में, क्योंकि वो सब मॉड्यूल है और सब मॉड्यूल की ये एक्सियम इसमें बिलोंग करेगा। सो एक्स माइनस वाई के, अगर ये इन दोनों की यूनियन में जा रहा है तो अलग अलग भी जाएगा, के में भी ये जा रहा है और एल में भी जा रहा है। लेकिन एक मिनट, ये यूनियन में जा रहा है, एक सेकेंड,
हाँ, ये और ही देखना था, ये मुझे नज़र नहीं था आया। और यानी कि अगर यूनियन में हो ना तो फिर ये ज़रूरी नहीं होता, फिर इन दोनों में से किसी एक में ये ज़रूर जाता है, ये होता है। अगर तो इंटरसेक्शन होता फिर इधर और की जगह एंड आना था कि x माइनस वाई के को भी बिलोंग कर रहा है और 100% एल को भी बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन के केस में। लेकिन यूनियन के केस में एट दोनों में भी हो सकता है, लेकिन ये हमें कन्फर्म नहीं होता। यूनियन के केस में ये कन्फर्म नहीं होता। तो लेकिन ये ज़रूर कन्फर्म होता है कि अगर वो उन दोनों की यूनियन में जा रही है चीज़ तो वो दोनों में से किसी एक में ज़रूर होगी वो चीज़, ठीक है। तो इसलिए और लिखा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये इसको बिलोंग कर, अगर ये इसको बिलोंग करता है, क्योंकि दो केस हैं, या तो ये है या तो ये है, हम ये वाले को पहले वाले को लेके चलते हैं। अगर तो x माइनस वाई बिलोंग करता है के को, देन ये चीज़ यानी कि माइनस टाइम x माइनस वाई भी बिलोंग करेगा। माइनस टाइम क्यों? क्योंकि वो मॉड्यूल का एलिमेंट है और उसमें एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। फिर वो y माइनस एक्स भी उसके अंदर बिलोंग करेगा बिल्कुल, क्योंकि m इज सब मॉड्यूल ऑफ एन सो एडिशन अबिलियन ग्रुप। आगे आल्सो x बिलोंग टू के, ये भी हमें पता है। और अब इन दोनों का समेशन करें तो y भी k में चला जाएगा। k इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन विच कंट्राडिक्शन दैट y डज नॉट बिलोंग टू k। यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई क्योंकि यहाँ पे तो y k में चला गया है, लेकिन यहाँ कंट्राडिक्शन आ गई जो हमने कंट्रेरी सपोज किया था कि y तो k का एलिमेंट नहीं है ऊपर इधर, ठीक है। इसी तरह दूसरा भी करेंगे, वहाँ पे x बिलोंग एल आ जाएगा तो वो भी कंट्राडिक्शन आ जाएगी दूसरे वाले केस में, ये वाले केस में। अगर ये बिलोंग करता है देन y आल्सो बिलोंग टू, और उस यहाँ पे वो हम एडिटिव लॉ लाएंगे, एडिटिव इनवर्स वाला, एडिटिव आइडेंटिटी वाला, तो वो x बिलोंग कर जाएगा, लेकिन कंट्राडिक्शन आ जाएगी दोनों केसेस में। हमें ये प्रूव हो गया तो फिर हम कहेंगे thus our supposition is wrong that ये एंड ये दिस एंड दिस, सो इन दोनों में से यानी या तो ये होगा या तो ये होगा, और ये प्रूफ हो गया। यही हमने प्रूव करना था। आगे क्या है? प्रूव और डिसप्रूव दैट यूनियन ऑफ टू सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल इज एन आर सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल। पहली बात सुन लें, उन्होंने कहा या तो प्रूव करें या डिसप्रूव करें। ये जब साथ डिसप्रूव लिख देते हैं ना, तब हमें मतलब पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अगर तो प्रूफ है तो हमें 100% पता होता है कि इस थ्योरम को हमने प्रूव ही करना है और इसका प्रूफ एग्जिस्ट करेगा। लेकिन प्रूव और डिसप्रूव जब आ जाए तब इसका प्रूफ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि ये फिर डिपेंड करता है। अब उन्होंने कहा है प्रूव या डिसप्रूव करें कि यूनियन ऑफ टू सब मॉड्यूल, दो सब मॉड्यूल का यूनियन ऑफ एन आर मॉड्यूल इज़ एन आर सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल, ठीक है। तो हमने देखते हैं प्रूव हो रहा है या ये डिसप्रूव होगा, क्योंकि वैसे तो हमने यूनियन वाले के केस में ये पढ़ा हुआ है कि ये उसका सबसेट उन दोनों में से किसी एक का होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सब मॉड्यूल सब सेट की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ टू सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल इज़ एन आर सब मॉड्यूल ऑफ आर मॉड्यूल, यानी कि उन्होंने सिर्फ यही बात किया कि अगर वो दो सब मॉड्यूल का यूनियन करते हैं तो वो सब मॉड्यूल बनता है, ठीक है। लेकिन वो हम एक एग्जांपल देंगे जहाँ पे वो डिसप्रूव हो जाएगा, क्योंकि वो तब ही बनता है जब ये वाली कंडीशन अप्लाई हो, वरना वो नहीं बनेगा। तो हम डिसप्रूव के लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज m इज़ जेड रिंग ऑफ इंटीजर्स, यानी कि मॉड्यूल ऑफ इंटीजर z है, बी या जेड मॉड्यूल के 2z लेते हैं, यानी कि उसका सब मॉड्यूल, और l जो है 3z लेते हैं। भी सब मॉड्यूल ऑफ m के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? z के टू मल्टीपल, टू वाले मल्टीपल, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 अप टू so on। इसी तरह l के 3 के मल्टीपल होंगे z के, ठीक है, 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 अप टू so on। और इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? यूनियन ये आया है 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 6 8 9, इसी तरह 10 भी आएगा, और 11 नहीं 12 आएगा। इसी तरह ऐसे आगे चलते जाएंगे एलिमेंट्स। क्लियरली
क्लियरली टू बिलोंग टू इनके यूनियन को बिलोंग कर रहा है, 3 भी इनके यूनियन को बिलोंग कर रहा है, बट 2 + 3 अब इनका एडिशन देखना। क्लियर ला जो होता है 2 + 3 करें तो 5 आता है, 5 इनमें से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर तो 2 और 3 के मल्टीपल पाए जाते हैं और 5 जो है वो 2 या 3 का मल्टीपल नहीं होता। तो इसमें क्लियर ला अंडर एडिशन होल्ड नहीं करता। जब यही नहीं होल्ड करेगा तो ये सब मॉड्यूल कहाँ से हो जाएगा? इज़ नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सो इज़ नॉट ग्रुप, हैंस के यूनियन इज़ नॉट सब मॉड्यूल ऑफ जेड। ठीक है, ये प्रूफ डिसप्रूव हो गया। आगे ये क्या है? लेट एम बी एन आर मॉड्यूल एंड के एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? आर टाइम एक्स प्लस एन टाइम एक्स, आर बिलोंग टू रियल रिंग एंड एन बिलोंग टू जेड। और इसमें जो ये x है ना, ये मॉड्यूल का एलिमेंट है, x बिलोंग टू m। ठीक है, r और n जो है, r जो है रिंग का एलिमेंट है, n जो है वो इंटीजर्स का एलिमेंट है और x जो है वो मॉड्यूल का एलिमेंट है। k इस तरह का सब मॉड्यूल है, k इज़ अ सब मॉड्यूल ऑफ m कंटेनिंग x, जिसमें x कंटेन कर रहा है। फर्दर इफ़ वन बिलोंग टू r, यानी कि अगर रिंग विद यूनिटी हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देन के बराबर हो जाएगा r इंटू एक्स। ठीक है, तो ये हम प्रूव करते हैं पूरा थ्योरम। क्लियरली ज़ीरो जो है, मतलब कि हम इसे लिख सकते हैं मॉड्यूल का ज़ीरो बराबर रिंग का 0 टाइम एक्स प्लस इंटीजर्स का 0 टाइम एक्स। ठीक है, तो ये ज़ीरो इसके अंदर के अंदर चला जाएगा। बिल्कुल हाँ, हम लिख सकते हैं क्योंकि रिंग में तो ज़ीरो है ही और इंटीजर्स में भी ज़ीरो होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करके चाहे एक्स कंटेन कर रहा है वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएंगे और ये ज़ीरो एम बिलोंग कर जाएगा के को। देन के इज़ नॉट 5। ठीक है, के एम्प्टी सेट नहीं है। SM1, अब सब मॉड्यूल की 2 डेफिनेशन लगाते हैं प्रूफ करने के लिए। लेट ए बी बिलोंग टू के, देन फॉर R1 और R2 बिलोंग टू R एंड N1 N2 बिलोंग टू Z। ए किस तरह का होगा क्योंकि इसके के एलिमेंट्स इस टाइप के हैं, R1 टाइम एक्स प्लस N1 टाइम एक्स, और बी किस टाइप का होगा, R2 टाइम एक्स प्लस N2 टाइम एक्स। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है और वो के में ही बिलोंग करना चाहिए। ए माइनस बी करते हैं, ए की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू, यहाँ से R1 माइनस R2 रिंग के एलिमेंट को अलग से माइनस करते हैं और इंटीजर्स के एलिमेंट्स को अलग से माइनस करते हैं, तो ये रिंग का एलिमेंट माइनस करके रिंग में जाता है और इंटीजर्स का भी जाता है, तो ये इसको हम कोई R प्राइम भी कह सकते हैं और इसको हम N प्राइम भी कह सकते हैं। तो ये इसी तरह का बन जाएगा और उसके अंदर चला जाएगा के के अंदर चला गया तो SM1 होल्ड। अब SM2 क्या है? लेट टी बिलोंग टू R एंड ए बिलोंग टू के, और ए इसी टाइप का होगा RX प्लस NX, वेयर R बिलोंग टू R एंड N बिलोंग टू Z। कंसीडर, हम इसे लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं रिंग के एलिमेंट को, टी इंटू ए करेंगे तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला होल्ड करेगा, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन ला होल्ड करेगा तो एसोसिएटिव ला भी अंदर होल्ड करेगा। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ये देखना, लेफ़्ट साइड पे तो TRX ये एसोसिएट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, T इंटू एन टाइम्स एक्स। एन टाइम एक्स का मतलब है एन टाइम एक्स का, अगर मैं पहले सिंपल एग्जांपल दूं, 3 टाइम एक्स क्या होता है, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 मरतबा एक्स को जमा करें तो उसे 3x कहते हैं। इसी तरह n टाइम्स x को जमा करें तो वो nx होता है। ठीक है, हमने nx को एक्सपेंड किया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स अप टू सोन प्लस एक्स, आगे मेंशन भी किया है n टाइम्स, क्योंकि अगर हम ये मेंशन ना करते तो हमें नहीं पता कि ये कितनी बार x जमा हो रहा है। तो अब इस हर n टाइम्स x के साथ t डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, t अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सबके साथ n टाइम्स।
इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे टी एक्स जो है, यहाँ पे टी एक्स जो है अब वो n टाइम्स जमा हो रहा है, तो क्या आएगा n टाइम्स टी एक्स आएगा। ठीक है, n टाइम टी एक्स यही आ गया। अब यही तो हमने प्रूव करना था, n टाइम टी एक्स आ गया है तो ये फिर इससे बिलोंग कर जाएगा k को, वेयर टी आर बिलोंग टू आर एंड n बिलोंग टू z। तो एस एम टू बी होल्ड, सो k इज सब मॉड्यूल ऑफ m। हमने एक चीज़ तो प्रूव कर ली कि k उसका सब मॉड्यूल है। अब दूसरी चीज़ प्रूव करनी है कि फर्दर अगर किधर गया है, ये नीचे है, 1 बिलोंग करता है r को, देन ये चीज़ चलने देखते हैं। आल्सो x इज इक्वल टू 0, रिंग का एलिमेंट x प्लस 1x, और ये जो 1 है ये इंटीजर से लिया है। ठीक है, 1 बिलोंग टू इंटीजर। हमने इसके अंदर वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाला चीज़ लानी है और इसे प्रूव करना है। तो ये बन जाएगा x बिलोंग टू k, सो k कंटेन्स x, thus k is some module of m containing x. Now we want to show that k is equal to rings x, यानी कि ये उसे जनरेट करता है। तो हम ये फिर करते हैं इसे प्रूफ, लेट a बिलोंग टू आर एक्स, देन इसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, r की जगह r का एलिमेंट और x एज इट इज़ आएगा, यानी कि इसका एलिमेंट होंगे आर एक्स टाइप के। वो a जो है वो आर एक्स टाइप का होगा और r हमने रिंग से लिया है। a को हम अब लिख सकते हैं, क्योंकि रिंग का एलिमेंट है वो जो r है, तो आर एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a जो है आर एक्स टाइप है तो ये है भी उसका एलिमेंट, तो आर एक्स प्लस 0 लिख सकते हैं, आर एक्स प्लस 0 टाइम्स एक्स लिख सकते हैं, और ये एलिमेंट के में बिलोंग कर जाएगा, यानी कि आर एक्स भी के में चला जाएगा। अगर ये के में चला गया है ये, तो अब आगे चलते हैं। सो आर एक्स जो है के का सबसेट हो गया, बिल्कुल यही है। अब अगले स्टेप में हम के को आर एक्स का सबसेट बना देंगे और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। दोनों सेट्स को आपस में इक्वल करने का यही तरीका सबसे बेहतर होता है कि उन दोनों के एक दूसरे का सबसेट बना लिया जाए। सपोज 1 बी यूनिटी ऑफ आर एंड यू बिलोंग टू के, देन अगर यू के का एलिमेंट है तो वो आर एक्स प्लस एन एक्स टाइप का होगा। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x जो है 1 आर एक्स है, लिख सकते हैं, क्योंकि 1 भी यूनिटी ऑफ आर, हमने कहा हुआ है कि 1 जो है वो यूनिटी है इन रिंग, तो हम x को 1 टाइम x लिख सकते हैं, 1 आर टाइम x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आगे क्या होगा, यहाँ पर ये साथ में n भी है, इसको फिर n टाइम्स ओपन करेंगे, n टाइम्स करने के बाद नीचे क्या आया, रेजर कर लो, इसे n टाइम्स जमा करने के बाद ये x जो है कॉमन कर लिया। ठीक है, सारे में से x कॉमन कर लिया और साथ में इसके n आ गया। ठीक है, x सब में से कॉमन किया तो x एज इट इज़ आएगा अकेला, लेकिन जब इन 1 1 वाले को जमा किया तो वो n टाइम्स 1 आर आ गया। ठीक है, क्योंकि n टाइम था। अब यहाँ पे दोनों में से x को कॉमन ले लिया, आ गया r प्लस n टाइम r1 आ गया। ये जो है इसमें चला जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है रिंग का एलिमेंट बन रही है। कैसे, बिल्कुल, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट रिंग का है और दूसरा एलिमेंट रिंग के साथ, रिंग की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इनका सम भी हो रहा है। आगे भी उन्होंने भी आगे हिंट दिया है कि क्योंकि 1 रिंग का एलिमेंट है और n1 भी r का एलिमेंट होगा एंड r बिलोंग टू 1, सो इनका समेशन भी r में बिलोंग करेगा। तो ये आर एक्स का एलिमेंट हो गया, के अब आर एक्स का सबसेट हो गया और ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो प्रूफ हो गया। इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और आगे हम बाद में करेंगे। इसी के साथ खुदा हाफिज़।